रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों के हाल चाल हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो कोई व्लॉग वगैरह नहीं है, या बस ये जो आजकल वायरल इन्फेक्शन चल रहा है उसके मतलब का वीडियो आपने देखा होगा कि मैंने चश्मे वगैरह डाला हुआ है, क्योंकि मैं इस पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ बीती है। इस जो स्कैंडल है, ये जो बीमारी है, इससे मैं गुज़रा हूँ, और इसलिए मैंने जो अपनी तकलीफ़ हैं या जो मेरे साथ कंडीशन पेश आई है वो मैं आप सब दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसमें ये जो वायरल इन्फेक्शन असल में है क्या, बिल्कुल ये हकीकत है। ये वायरल इन्फेक्शन हमारे मुल्क पाकिस्तान में काफ़ी हद तक फैल चुका है। तो इससे बचने के लिए जो तदाबीर हैं वो मैं एंड पे आपके साथ शेयर करूँगा। तो बाकी इसके साथ जो साइड इफ़ेक्ट के बारे में, जिसके बारे में वीडियो चल रही हैं कि इससे मोती हो जाता है या बिनाई चली जाती है इंजेक्शन लगाने से, तो दोस्तों ऐसा कोई सीन नहीं है। पता नहीं वो कौन सी इंजेक्शन उन्होंने लगाए हैं या कौन से डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किए हैं जिनकी वजह से उनकी बनाई गई है। क्योंकि मैं इस कंडीशन में पहले तो मुझे ख़ारिश वगैरह हुई, फिर पस बनना शुरू हो गई, फिर पानी आना शुरू हो गया, फिर मेरी आंखें जो हैं वो रेडिश हो गई हैं, बिल्कुल लाल हो गई थी। तो उसके बाद अब माशाल्लाह कुछ बेहतर हूँ। तो मैंने पहले तो मक्सीगान ड्रॉप्स इस्तेमाल किए हैं, उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। फिर मैंने डॉक्टर गज़नफ़र इधर बलवाल में हमारे क्लिनिक है उनका, डॉक्टर गज़नफ़र आई स्पेशलिस्ट है, उनको मैंने चेक करवाया। तो उन्होंने मुझे 7 फ्लोपरेड जो है वो ड्रॉप्स इस्तेमाल करवाए हैं, उससे भी मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और साथ उन्होंने जब मेरी कंडीशन देखी तो उन्होंने कहा कि आप साथ लिंकोमाइसिन और डेक्सा ये दोनों मिक्स करके आईएम लगाएं सुबह शाम। तो वो भी मैंने लगाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब काफ़ी हद तक बेहतर हूँ। तो ये बीमारी आगे कैसे फैलती है, जब आपको या आपके किसी लवाकिन को ये बीमारी हो तो उसको कोशिश करें, किसी कहें कि वो चश्मा डाल के रखे और आप उसकी आंखों में आंखें डाल के ना देखें। ये बीमारी जो है ये इसी तरह आंखों में आंखें डाल के देखने से जो है वो फैल रही है। तो बेहतर है कि उसकी आंखों में नज़रें नीचे करके बात करें उससे, या कोशिश करें कि आप भी चश्मा डाल लें और वो भी चश्मे का इस्तेमाल करें। बाकी रही बात चश्मे, मतलब ये जो इंजेक्शन है इससे साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको अगर ज़्यादा मसला है तो आप किसी डॉक्टर से रिकमेंडेशन बनवा लें, उनसे मशवरा कर लें, तो इससे बेहतर होगा। तो लेकिन जो मेरी अपनी ज़ाती जो सूरत आ रही है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरे वजह से मेरे बच्चे भी जो हैं उन्हें भी मसला बना था, लेकिन अब काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। तो बच्चों को अब वैसे भी स्कूलों से छुट्टियां हो गई हैं, अपने बच्चों को घर से बाहर ना जाने दें, ये ज़्यादा धूप में ना जाने दें, ठंडी हवा से बचाएं। तो जिसको ये मसला हो वो बार बार अपनी आंखें धोए और साफ़ सफाई का ख्याल रखे, नहाए, दिन में 2 बार नहा ले, साफ़ कपड़े पहने, ठीक है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़े। जब आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे तो आप 5 बार मुंह धोएंगे, वज़ू करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप इस बीमारी से जो है काफ़ी हद तक बच जाएंगे। बाकी मेरे साथ जो कंडीशन रही है वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं, अब माशाल्लाह मेरी आंखें एक थोड़ी सी रेडिश है, तो बाकी जो दूसरी आंखें वो काफ़ी हद तक बेहतर होगी। स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, स्वेलिंग वगैरह भी हुई थी, तो अब माशाल्लाह मैं काफ़ी हद तक बेहतर हूँ। बाकी जो मेरी कंडीशन रही है वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।